नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी जिस तरह से नेट परीक्षा लीक मामले का खबर पूरे देश में चर्चा हो रहा है, उसी करीब में हम लोग सीधे तौर पे बात करेंगे। हम अभी नीट का जहां तैयारी हो रहा है, सभी छात्र कड़ी मेहनत के साथ यहाँ पे तैयारी में जुटे हैं। वही इनका बुरा हाल तब हो जाता है जब ये कड़ी मेहनत करने के बाद परीक्षा देकर जब लौटते हैं, जब इन्हें पता चलता है कि मेरा दिया हुआ परीक्षा जो है कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है, तो न जाने इनके सपनों का अरमान उस समय टूटने लगता है। जबकि सरकार हर मामले में विफल होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से परीक्षा प्रशासन कड़ी मेहनत और कड़ी इंस्ट्रक्शन के साथ छात्रों से परीक्षा लेते हैं, उसी तरह अगर सही मायने में अगर सरकार मुस्तैद रहती तो शायद यह परीक्षा लीक नहीं होती। बहुत बड़े नामचीन खाद्यपोषों का भी हाथ इसमें है और जैसा कि चर्चा लगातार होती रही। लेकिन इधर विगत दिनों में जो नीट का परीक्षा लगातार लीक हो रहा है, इससे कितने छात्रों का भविष्य अंधकार में है। खुद भी यह टीचर है और इनसे हम लोग मुखातिब होते हैं कि बताइए कितना बड़ा ये चैलेंज है छात्रों के। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि सारे बच्चे 12th के बाद ये जो नीट की एग्ज़ाम होती है 12th पास होने के बाद दी जाती है। और देश में भी एक ही एग्ज़ाम होती है सिर्फ नीट की। और पहले AIPMT हुआ करती थी तो अलग अलग स्टेट भी एग्ज़ाम लेती थी। और एक एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे साल भर कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करना पड़ता है। NCERT वगैरह बुक की एक एक लाइन को याद करना पड़ता है। बच्चे इतने परेशान होकर के एग्ज़ाम देते हैं, उसके बावजूद भी आपका पेपर आउट हो जाता है। इससे बच्चों के अरमान पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि उनके पेरेंट्स का, बच्चों का सपना बर्बाद हो जाता है। इतनी बड़ी दिक्कत की चीज़ है कि उसके बावजूद भी अभी सरकार हर तरह से इस पर विफल हो रही है। डेली न्यूज़ में आ रहा है, जिस दिन नीट का एग्ज़ाम हुआ उसी दिन से हमेशा पेपर में, न्यूज़पेपर के अनुसार, आप लोग के खबरों के अनुसार हमेशा चैनल पर आ रही है कि पेपर आउट है। इसके बावजूद भी NTA अभी तक इस बात पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और जहाँ तक 8 जुलाई के बाद हाई कोर्ट का कुछ आदेश आने वाला है, उसके पहले ये भी मतलब काउंसिल के लिए हाई कोर्ट आदेश भी दे रही कि 6 जुलाई से क्या कहेगा, काउंसिल भी स्टार्ट कर दिया जाए। और 8 को आपका हाई कोर्ट का क्या नीट के रिगार्डिंग आदेश आती है, इस बात का भी कोई कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। बच्चे इस बात को लेकर के बहुत असमंजस में हैं कि आखिर में नीट कैंसिल होगा, क्या होगा, री एग्जाम होगी। इस पर सरकार को क्लियर इस पर बात करनी चाहिए और बतानी चाहिए। बच्चे इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं और आना स्वाभाविक बात भी है। दरअसल हम लोग मॉर्निंग से आते हैं और यहाँ रात भर बैठ के पढ़ते हैं, और उसके बावजूद भी अगर पेपर इस तरह से लीक हो रहा है और NTA बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रिक्टली हम लोग का एग्ज़ाम लिया जाता है तो उस तरह से स्ट्रिक्टली उनको पेपर पे भी ध्यान देना चाहिए कि इतना इस तरह से लीक नहीं हो। इससे बहुत ज़्यादा हम लोग को दिक्कत होता है, हम लोग के लिए एक एक टाइम कीमती होता है। और ऊपर से वो लोग इस तरह से लीक करेंगे और अभी कुछ क्लियर भी नहीं हो रहा है कि री एग्ज़ाम फिर से होगा भी कि नहीं होगा। हम लोग के पास कुछ ऑप्शन भी नहीं है कि आखिर हम फिर से तैयारी पे लग जाएं या फिर हम इंतज़ार करें कि फिर से री एग्ज़ाम होगा। आखिर हम लोग करें क्या? तो ये सरकार को बताना चाहिए जल्दी से जल्दी कि री एग्ज़ाम फिर से होगा भी कि नहीं होगा। NTA को हमारे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। हम लोग दिन रात एक करके इतनी मेहनत के साथ पढ़ाई करते, उसके बाद पेपर लीक का ये मामला सामने आता है। अगर ये नीट के एग्ज़ाम को डॉक्टर बनने के लिए किया जाता है, अगर डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, तो इस पेपर के साथ इस तरह लीक नहीं करना चाहिए। और हमें रीनीट की एकदम आवश्यकता है, रीनीट होनी चाहिए, ताकि इतनी धांधली जो हुई है वो हम लोग के साथ गलत हो रहा है। हमें रीनीट की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट से यही होगा कि अब जो भी रिजल्ट है वो रीनीट हो ही, हमें इसी की आवश्यकता है। सर, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम खराब है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम खराब है। आज देख लीजिए, कुछ दिन पहले JEE मेंस में भी एक लड़का 100% लाया जीत करके। जब NTA वालों से एग्ज़ाम होता नहीं है तो वो क्यों लेता है? स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम नहीं होता था, बस हर चीज़ पे रूल स्टूडेंट पे है। तो सर वही, मतलब जो नॉन डिजर्विंग स्टूडेंट है उनको डॉक्टर बनाएगा तो इंडिया का आगे का मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसा होगा, क्या होगा? तो वही रीनीट होना चाहिए। छात्रों के साथ किस तरह का ये खिलवाड़ है? तो उनका ज़िंदगी खराब है। इतना हम लोग दिन रात एक करके मेहनत करके हम लोग एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, पूरा 1 साल बर्बाद। लोगों को इस बात का बहुत अफसोस है कि हम लोग दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं और जो ये सिस्टम है वो फेल हो जा रही है कहीं ना कहीं। वो हम लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जो चीज़ हम लोगों को चाहिए। हम लोग अपने तरफ से बहुत मेहनत करते हैं
इतना नंबर लाने के बावजूद भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हम लोग एप्लीकेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं बार बार लीक हो जा रहा है। ये बहुत बड़ा मतलब कि स्कैम की तरह हो गया है कि इतना नंबर लाने के बाद भी, अच्छे से प्रयास करने के बाद भी, अपना 100% देने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं हो पाना, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाना, और कट ऑफ इतना हाई हो जाना कि फिर बच्चों का उम्मीद ही टूट जाए कि आगे सोचे मेडिकल के लिए। जहाँ पे कट ऑफ 610 है वहाँ पे सीधे कट ऑफ 650, 658 भाग गया। नंबर ऑफ एस्पिरेंट का संख्या जितना नहीं बढ़ा उतना कट ऑफ भाग गया। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एनटीए पे कि वो सही से कंडक्ट नहीं करा पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का सिस्टम फेल है और अभी तक उन छात्राओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जो छात्र कड़ी मेहनत करने को मजबूर है। पटना सिटी से संदेश आप तक के लिए अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।